हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर पर। तो आज से हम एक नई जो है बुक को कवर करने की कोशिश करेंगे 4 से 5 क्लासेस में, अपने आने वाली 4 से 5 क्लासेस में। तो ये बुक होगी भाई हिस्ट्री की, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। तो जीएस दृष्टि की जो घटना चक्र की जो आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बुक आती है उसको कवर करेंगे कंप्लीट, ठीक है, आने वाले 4 से 5 दिनों में, जितना भी मैक्सिमम और जल्दी से जल्दी हो पाएगा। कॉपीराइट जीएस दृष्टि घटना चक्र वालों का है। यहाँ पे केवल फेयर यूज़ के अंडर आपको पढ़ाने के पर्पज़ से यूज़ की गई है। आपको बुक खरीदनी है तो मार्केट से जाके आप खरीद सकते हैं, ठीक है। अच्छी बुक है, नो डाउट। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी, रेलवे या कोई भी, तो आपको यहाँ से अच्छा रिवीजन हो जाएगा इस बुक से, ठीक है। और जिसने नहीं पढ़ा है उन्हें भी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में नहीं दिया है, पिक्चर्स के फॉर्म में दिया है। यहाँ पे आपको डायग्राम से समझाया गया है, ठीक है। तो इसको आसान बनाएंगे हम और कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया को, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इससे पहले मैंने पॉलिटी की कवर करा दी है, आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देख लें, ठीक है। हिस्ट्री में कुछ चेंज नहीं होगा, पॉलिटी में कुछ चेंज नहीं होगा, जो चेंज होंगे, अमेंडमेंट होंगे, वो करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगे। तो आप ज़रूर इन क्लासेस को देखें। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए 2025 के 2025 के जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा जो एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे वो भी मैं ले आऊँगा। तो आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना। आपके कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, रिव्यूज़ आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है भाई। बाकी हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में, आपको पता है सारी चीज़ें। बाकी आपका सपोर्ट ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लासेस पहुंच पाएँ, ठीक है भाई। अभी वो पहुंच नहीं पा रही हैं, तो जितना यूट्यूब पता है कब रिकमेंड करता है, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स, लाइक्स एंड कमेंट्स आएंगे तब ज़्यादा यूट्यूब आगे उसे रिकमेंड करता है। और ये आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप देखने के बाद जो है लोगों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। अगर क्लास पसंद आती है तो तभी यूट्यूब रिकमेंड करता है। तो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, जिनके पास पैसे नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बुक को, वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी कॉपीराइट जीएस दृष्टि घटना चक्र वालों का है। यहाँ पे केवल आपको पढ़ाने के पर्पज़ से यूट्यूब की पॉलिसी है, फेयर यूज़ के अंडर आता है, पढ़ाने के पर्पज़ से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हिस्ट्री में क्या है। जनरल इंट्रोडक्शन है। तो प्री हिस्टोरिक जो पीरियड था उसमें देखिए लैक ऑफ रिटर्न एविडेंस, कोई भी जो लिखित रूप में एविडेंस नहीं मिलते हैं प्री हिस्ट्री के। वहाँ पे कैसे पता चलता है? ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे ही पता चलेगा प्री हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और उसको स्टोन एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसके बाद आई थी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसमें क्या था? रिटर्न एविडेंस अवेलेबल थे, अनडेसिफाइड है, रिटर्न लिखे हुए एविडेंस तो अवेलेबल हैं लेकिन उन्हें अभी तक डेसिफाइड नहीं किया गया है, अभी तक उस लैंग्वेज का पता नहीं चला है, ठीक है। अनडेसिफाइड है, डेसिफाइड नहीं किया गया है। डिपेंडेंस ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। और एक तो रिटर्न एविडेंस भी है, दूसरा जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उन पे भी डिपेंडेंस है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कॉपर एज जो है कल्चर, ये दोनों इसी में आते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। इसके बाद आता है हिस्टोरिक पीरियड। इसमें अबंडांस ऑफ रिटर्न एविडेंस, जो रिटर्न एविडेंस काफ़ी मिलते हैं जो कि पढ़े जा सकते हैं, ठीक है, रीडेबल हैं। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी प्रेजेंट है इसमें दोनों, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था 6 सेंचुरी बीसी से। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस इन पीरियड्स में, प्री हिस्टोरिक पीरियड में, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। इसके बाद अब आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टोन एज, ठीक है। तो स्टोन एज में देखिए बेसिक डिवीजन इनटू 3 पीरियड्स, और यहाँ पे ऊपर दे रखा है वेरिएशंस इन टूल्स। तो टूल्स में क्या वेरिएशन था ये भी देखना है हमें। तो अब हम देख लेते हैं पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, ठीक है। तो पहले देखते हैं नियोलिथिक पीरियड और साइट्स ऑब्टेन, ठीक है। तो अब हम करेंगे पैलियोलिथिक पीरियड। तो पैलियोलिथिक पीरियड में जो है हंटर्स एंड फूड गैदरर्स थे। जो लोग थे वो कैसे थे? हंटर्स और फूड गैदरर्स थे। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री की कोई नॉलेज नहीं थी। एग्रीकल्चर और फायर की भी कोई नॉलेज नहीं थी। फर्स्ट हैंड एक्स एसोसिएटेड विद दिस पीरियड, ठीक है भाई। तो औजार की बात हो रही है यहाँ पे, टूल की बात। फाउंड इन 1863 एट पालावरम मद्रास बाय रॉबर्ट ब्रूस
कूटे। ठीक है, तो कब फाउंड की गई थी? तो 1863 में पालावरम मद्रास में, चेन्नई मद्रास तमिलनाडु में, आप याद रख सकते हैं। इसके बाद तो जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड था, इसे डिवाइड किया गया था 3 पीरियड्स में: लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड। जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड था, इसमें जो कोर टूल्स थे वो थे स्पेशलिटी हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर्स मिले हैं। और जो मिडिल पैलियोलिथिक एज थे, वहाँ पे प्लैंक टूल्स मेड ऑफ क्वार्टजाइट स्टोन्स, जो क्वार्टजाइट स्टोन था उससे बने हुए। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में बरिन एंड स्क्रैपर्स मिले हैं। ठीक है, उसके बाद मीजोलिथिक जो पीरियड आता है, इसमें भी हंटरर्स और गैदरर्स थे लोग। एविडेंस, एनिमल हस्बेंड्री के एविडेंस मिले हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और बागौर राजस्थान से। टूल्स मेड फ्रॉम बोन्स, जो टूल्स थे वो हड्डियों से बने हुए थे। और इनका जो मिले हैं अवशेष कहाँ से मिले हैं? सराय नहर राय से, यूपी से, और महादाहा यूपी से, महादाहा यूपी से। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। इसके बाद आते हैं नियोलिथिक पीरियड पर। तो फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, फर्स्ट यूज ऑफ फायर, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स थी। ठीक है, तो पहली बार यहाँ पे जो है प्रोडक्शन हुआ था ग्रेन्स का और फायर का यूज़ हुआ था। साइट्स देख लेते हैं और कुछ जो एविडेंस मिले हैं। लोहारदेव यूपी में, तो यहाँ पे ओल्डेस्ट एविडेंस मिले हैं राइस के। और मेहरगढ़ पाकिस्तान में ओल्डेस्ट एविडेंस मिले हैं वीट, बारले के। और गुफकराल इंडिया, तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के जो है एविडेंस मिले हैं। और यहाँ पे देखिए बुर्ज होम में मिला है ह्यूमन स्केल्टन, डॉग स्केल्टन एंड पिट ड्वेलिंग मिले हैं। और यहाँ पे देखिए संगन कुल्लू और पिकलीहाल और उतनूर, ये एस माउंट्स मिले हैं यहाँ पे। इसके बाद आता है एग्ज़ाम दृष्टि। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, साइट्स एंड रिलेटेड एविडेंस। तो दमदमा, ये दमदमा जो है 3 ह्यूमन स्केल्टन्स मिले हैं सिंगल ग्रेव में। आदमगढ़ में लास्ट फेज ऑफ मीजोलिथिक पीरियड, एनिमल हस्बेंड्री। मेहरगढ़ जो है ओल्डेस्ट एविडेंस है सेटल्ड लाइफ के। और रेमिनेंट रिमेन्स आर फाउंड फ्रॉम स्टोन एज टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हथनौरा फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन। और नर्मदापुर और होशंगाबाद। ठीक है, भीमबेटका प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मिली हैं केव्स में। और डिस्कवरी ऑफ बुर्ज होम, तो ये है बाय डॉक्टर डी टेरा एंड पैटरसन, बुर्ज होम की डिस्कवरी जिन्होंने की है। मीजोलिथिक पीरियड, फर्स्ट एविडेंस ऑफ स्केल्टन इन इंडिया। ठीक है भाई, और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं क्या है। स्टैचू ऑफ बोन मेड मदर गॉडेस इज फाउंड फ्रॉम लोहांदा नाला रीजन, बेलन वैली में। ठीक है, और देख लेते हैं भाई एक बार जूम करके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। तो स्टैचू ऑफ बॉर्न मेड मदर गॉडेस इज फाउंड फ्रॉम लोहांदा नाला रीजन, बेलन वैली में। और नेक्स्ट पॉइंट था मेगालिथिक मॉन्यूमेंट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय बरियल प्लेस ऑफ डेड। और नेशनल म्यूजियम ऑफ, ये क्या है, ह्यूमन काइंड इज सिचुएटेड एट भोपाल। OCP पोटेरी वॉज नेम्ड एट, तो हस्तिनापुर। इसके बाद देख लेते हैं क्या है। तो इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल जो है फैक्ट हैं रिलेटेड टू इंडिया। 1861 AD, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कुनिंगम अपॉइंटेड एज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद 1863 AD में जो है स्टार्ट ऑफ द रिसर्च ऑन द स्टोन एज सिविलाइजेशन इन इंडिया। 1871 AD में आर्कियोलॉजिकल सर्वे वॉज फॉर्म्ड एट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। 1901 AD में एट द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट वॉज सेंट्रलाइज्ड एंड वॉज नेम्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जॉन मार्शल वॉज मेड इट फर्स्ट डायरेक्टर जनरल।
तो जो है पहले डायरेक्टर जनरल बने थे जॉन मार्शल। उसके बाद नोट में दे रखा है भाई, तो ये है मीजोलिथिक ह्यूमंस ऑल्सो यूज्ड हंट फिश टू फिल देयर स्टमक्स। द टाइपिकल टूल्स ऑफ द मीजोलिथिक पीरियड वर माइक्रो स्टोन टूल्स। ठीक है भाई, अब देखते हैं और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। तो हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। Above period division is based on the basis of availability of or unavailability of written evidences. अदर रिलेटेड फैक्ट्स में देख लेते हैं क्या है भाई। तो मिडल पैलियोलिथिक पीरियड वाज आल्सो कॉल्ड ब्लेड कल्चर ड्यू टू abundance ऑफ ब्लेड्स। नेक्स्ट पॉइंट है 14 ह्यूमन स्केल्टन्स हैव बीन फाउंड एट लांगहंज गुजरात में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मीजोलिथिक पीरियड इन इंडिया वाज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग 1867 टू 68 एडी में। नेक्स्ट पॉइंट है इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट द टाइम पीरियड ऑफ द राइस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोहार देवा द साइट ऑफ ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर एविडेंस हैज बीन डिटरमाइंड एज 9000 BC to 7000 BC। Evidences of wheat from 7000 BC has been founded in the Indian subcontinent from Mehergarh. After Lohardev, the second ancient Indian Neolithic site with evidence of rice is Koldihawa rice bran में। Next point है, the first evidence of corn has been found in Mexico. Meaning of Gufkaral is Potter's Cave। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं अब, तो लोहारदेव इंडिया एंड मेहरगढ़ पाकिस्तान। तो यहाँ पे लोहारदेव इंडिया ओल्डेस्ट, लोहारादेव इंडिया ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर राइस के एविडेंस बिटवीन 9000 BC टू 7000 BC। ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान मेहरगढ़ जो है इसमें ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट 7000 BC। नेक्स्ट देख लेते हैं नोट में क्या है। देयरफॉर ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस और एग्रीकल्चर इज फ्रॉम लोहारदेव। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है, तो इसे थोड़ा अनजूम कर लेते हैं। तो चालकोलिथिक कल्चर, चालकोलिथिक स्टेट ऑफ यूज ऑफ कॉपर एंड स्टोन, कॉपर और स्टोन का यूज किया गया है इसमें, इस वाले जो चालकोलिथिक कल्चर है। एक्सप्लेनेशन ऑफ मेजर चालकोलिथिक सेटलमेंट। ठीक है, कॉपर फर्स्ट मेटल बाय द ह्यूमंस, तो कॉपर का यूज किया गया है चालकोलिथिक में, फर्स्ट मेटल यूज बाय द ह्यूमंस। तो यहाँ पे देखते हैं भाई क्या है, एक मिनट इसे। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट राजस्थान बानस कल्चर, ये है नॉमन कल्चर ड्यू टू लोकेशन इन बानस वैली। और आहार इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जैसे कि आहार, ये है एंशियंट नेम है ताम्बवती का। और बागोर, बलाथाल और ओजीवियाना, तो यह है एविडेंस ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट। गुलिंड जो है यहाँ से एविडेंस ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट, एविडेंस ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ मड, यूज ऑफ बैक्ड ब्रिक्स एट सम प्लेसेस एंड पीसीज ऑफ कॉपर हैव बीन फाउंड। उसके बाद है वेस्ट मध्य प्रदेश, तो मालवा, यहाँ से एविडेंस ऑफ पिनिंग व्हील्स एंड स्पिंडल्स। और कयाथा, यहाँ से फोर्टिफाइड कॉलोनीज, एविडेंस ऑफ 28 बेंगल्स। ईरान से मिले हैं एविडेंस ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट। एंड नवाद तौली सिचुएटेड इन खारगोन डिस्ट्रिक्ट, एक्सकवेशन बाय HD सनकालिया, एविडेंस ऑफ स्क्वायर एंड सर्कुलर हाउसेस। उसके बाद है वेस्टर्न महाराष्ट्र, तो यहाँ पे अहमदनगर, जॉरवे
और नेवसा एंड दैमाबाद, यहाँ से एविडेंस मिले हैं नेवासा से जो है एविडेंस ऑफ जूट। दैमाबाद से बिगेस्ट अमॉन्ग दी नॉन 200 जॉर्वे साइट्स। और अहमदनगर से ऑल दी चालकोलिथिक साइट्स ऑफ दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स आर फ्रॉम जॉर्वे कल्चर। उसके बाद है पुणे डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ से प्रकाशा, नासिक, इनाम गांव और चंदौली और सोने गांव, तो यहाँ से ऑब्टेन्ड एविडेंसेस में मिले हैं हाउस विद 5 रूम्स, फोर्टिफाइड सेटलमेंट सराउंडेड बाय द माउंट मदर गॉडेस स्टैचू मिला है। ईस्टर्न इंडिया से जो है पांडु राजन हीबी और महिषा दल, ठीक है, यहाँ पे एविडेंस मिले हैं। अदर प्लेसेस जैसे कि बिहार, तो बिहार से चिरांद, तेनुवार, सोनपुर और तारादी। ईस्टर्न यूपी से जो है जगह का नाम है, तो ये है खीराराधी और नरहान। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं चालकोलिथिक सेटलमेंट के। नेक्स्ट देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया है भाई। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें इंट्रोडक्शन में जनरली 3 नेम्स आर यूज्ड फॉर दिस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन। तीनों नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही हैं। स्टेटमेंट ऑफ स्टुअर्ट पिगॉट, हरप्पा एंड मोहनजोदारो द ट्विन कैपिटल्स ऑफ द वास्ट एम्पायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको। स्टुअर्ट पिगॉट ने क्या कहा है? जॉन मार्शल फर्स्ट पर्सन टू नेम दिस सिविलाइजेशन एज इंडस सिविलाइजेशन। 2300 BC टू 700 BC। मोस्ट एक्सेप्टेड डेट्स यही हैं। थ्रो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कितनी पुरानी है कार्बन डेटिंग, C14 से। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 2300 BC टू 1900 BC, the time of culmination of the development of this civilization. Indus civilization was contemporary to Mesopotamian and Egyptian civilization. Indus civilization expansion area, तो इसका expansion area है पाकिस्तान और इंडिया में। तो बलूचिस्तान, पंजाब एंड सिंध। इंडिया में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्टर्न महाराष्ट्र। शेप ऑफ इंडस जो सिविलाइजेशन एरिया है उसका ट्रेंगुलर है। नॉर्थ में मांडा तक है और साउथ में दैमाबाद, और इधर ईस्ट में आलमगीर तक फैला हुआ है, और इधर वेस्ट में सूक्ता गेंडोर वेस्टर्न में फैला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा साइट्स और एक्सक्वेटर सर्वेयर एक्सप्लोरर्स कौन है? हरप्पा के जो है दयाराम साहनी। मोहनजोदारो की खोज किसने की? तो ये है RD बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी। और चनहुद्रो ये है NG मजूमदार। लोथल SR राव। कालीबंगन की खोज किसने की? तो जो है अमाल नंदा घोष। और बनवाली RS बिस्ट। और धौलावीरा JP जोशी। रॉपर BB लाल। और सूक्ता गेंडोर ये है औरल स्टेन। ठीक है भाई, तो इसके अलावा हरप्पा एविडेंस जो है कॉन्च ऑक्स और पोर्ट जो है पार्ट्रेट ऑफ गॉडेस फर्टिलिटी, सर्कुलर प्लेटफॉर्म बिल्ड बाय ब्रिक्स, मजोलियम R37 सीमेंट्री, और रेमिनेंट ऑफ व्हीट एंड बार्ले ग्रेन्स, और ब्रास हैंड बैरो, और पोर्ट्रेट ऑफ फिशरमैन ऑन पोर्ट। एविडेंसेस ऑफ 2 माउंट्स, ईस्टर्न माउंट सीता माउंट्स और वेस्टर्न माउंट फोर्ट माउंट है। ठीक है, तो यहाँ से ये एविडेंस मिले हैं, ये आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। ये है मोंटगोमेट्री डिस्ट्रिक्ट, करंट साहिवाल पाकिस्तान में है, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर। इसके अलावा मोहनजोदारो की बात करें तो मोहनजोदारो, ठीक है, यहाँ से एविडेंस क्या मिले हैं? लिटरल मीनिंग इन सिंधी लैंग्वेज माउंट ऑफ डैड। वास्ट ग्रेट जो स्नानागृह है वो मिला है। मोस्ट रिमार्केबल मॉन्यूमेंट, देन वर्ल्ड अमेजिंग
कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट बाय जॉन मार्शल, तो ये स्टेटमेंट है जॉन मार्शल की, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। देन वर्ल्ड्स अमेजिंग कंस्ट्रक्शन, मोस्ट नंबर ऑफ सील्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स, और ह्यूज ग्रेनरी मिली है। ब्रोंज स्टैचूज ऑफ डांसिंग गर्ल, ये मोहनजोदारो से मिला है। और पुजारी योगी स्टैचू मिला है। स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ शिवा का स्टैचू भी यहीं से मिला है। और क्लैम सेल ट्रैक्स यहीं से मिले हैं। हॉर्स टीथ प्रोबेबली, क्लोथ्स ऑन वेट सॉइल, कॉटन क्लोथ्स, एलिफेंट्स, और क्रेनियल सेक्शन लोकेशन जो है इसकी लकराना डिस्ट्रिक्ट सिंध पाकिस्तान में ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, तो लोथल का देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ में। मेजर पोर्ट फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया, मेन फीचर्स डॉकयार्ड था यहाँ पे। और एविडेंसेस क्या क्या मिले हैं, पर्शियन करेंसी सील्स मिले हैं, सॉलिड पेंटेड पॉट्स मिले हैं, पैडी राइस एंड बाजरा मिला है, पर्शियन सील्स मिली हैं, हॉर्स स्कल्पचर यहीं से मिला है, 3 कपलेट टॉम्स मिले हैं। लोकेशन है इसकी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ऑन द बैंक ऑफ भोगवा रिवर। ठीक है भाई, तो इसके बाद जो है देखते हैं चनूद्रो, यहाँ से बीड मेकिंग फैक्ट्री है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑर्नेट एलिफेंट टॉयज, लिपस्टिक और कार्ड ब्रिक्स, डॉग स्पा, मार्क्स, वाइल्ड कैसिंग कैट यहाँ से मिली है। कालीबंगन, और ये देखिए ब्रिक्स जो है रॉ ब्रिक्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑन बिल्डिंग्स। बैक्ड ब्रिक्स भी मिली है यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन वेल्स एंड बाथ्स ओनली। एंड प्लग्ड फील्ड मिले हैं, अर्थक्वेक एविडेंस मिले हैं, फायर पिट मिले हैं, वेल एंड रेक्टेंगुलर पिट मेड ऑफ बैक्ड ब्रिक्स ऑन अ प्लेटफॉर्म। सॉरी गाइस। उसके अलावा 7 फायर पिट्स इन द लाइन ऑन सेकंड प्लेटफॉर्म, और स्टेलाइट एंड क्ले सील्स मिले हैं, और पीसीज ऑफ पोटरी मिले हैं। लोकेशन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। धौलावीरा फीचर्स क्या हैं, रेक्टेंगुलर सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर्ट, सेंट्रल सिटी, लोअर टाउन। तो एविडेंस क्या मिले हैं यहाँ से, ह्यूज वाटर रिजर्वायर, एडवांस वाटर मैनेजमेंट, लार्ज साइज इंस्क्रिप्शंस विद 10 मार्क्स इन हरप्पन स्क्रिप्ट। लोकेशन रन ऑफ कच्छ गुजरात में। इसके अलावा सूरकोटड़ा, तो ये है सिटी डिवाइडेड इनटू 2 रिकॉग्नाइज्ड कैटेगराइज पार्ट, एक है फोर्टिफाइड एरिया और एक है हैबिटेशन एरिया। तो एविडेंस क्या मिले हैं, पोर्ट बरियल मिले हैं और हॉर्स बॉन्स मिली हैं। लोकेशन इसकी कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा दैमाबाद, तो साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। और एविडेंस क्या मिले हैं, मैन ड्राइविंग चैरियट, बुल एंड राइनो फिगर्स मिले हैं। अ सील ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट, पोर्ट, सॉसर कप मिले हैं यहाँ से। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इसकी लोकेशन है महाराष्ट्र में ऑन दी लेफ्ट बैंक ऑफ परवरा रिवर। बनवाली की बात करें तो 3 लेवल्स ऑफ इंडस कल्चर, अर्ली, मैच्योर एंड लेट, क्रिस क्रॉस रोड्स डिवाइडिंग सिटी इनटू ग्रिड पैटर्न में। और एविडेंस मिले हैं लेपिस लजूली, कॉर्नेलिन बीड्स और प्लग शेप्ड टॉय मिले हैं, कॉपर एरोटिप और सील्स एंड वेट्स मिले हैं, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। ठीक है, इसके अलावा जो है क्या बचा, रोपर में जो है रूपनगर था इसका नेम, मॉडर्न नेम। यहाँ से एविडेंस मिले हैं रॉक सील के, चार्ट वेट के, कॉपर एरो टिप्स एंड एक्सिस एक्स, और पोटेरी और राजर डोमेस्टिकेटेड डॉग्स बरियल विद मैन। लोकेशन है पंजाब इंडिया में ऑन दी लेफ्ट बैंक ऑफ सतलुज रिवर। उसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, तो बालाकोट पीस ऑफ बेंगल्स मेड ऑफ सेल, और मांदा जो है ब्रॉन्च मेड क्रू पिन, और नसूराव, तो ये है एविडेंस। नौसाराव नौसारो है ये एविडेंस ऑफ वर्मिलियन ऑन दी फोरहेड ऑफ वुमेन। और रंगपुर से राइस ऑफ ब्रेन, लोथल से 2 व्हील ऑफ सर्कुलर मील्स, एंड कालीबंगन से कॉपर स्टैचू। हरप्पा से पिक्चर ऑफ अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ वुमेन्स वॉम्ब। हुलास से इंडस स्क्रिप्ट कंटेनिंग सील्स। सुक्तागेंडोर से रेमिनेंट ऑफ क्ले बेंगल्स। मोहनजोदारो से जॉइंट एनिमल स्कल्पचर, बॉडी शिप, हेड एलिफेंट।
उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है इंडस हैबिटेंट्स started the civilization started the cultivation of cotton for the first time. In Indus civilization, buying and selling was done by barter because coins were not in circulation. Weights of Indus civilization were mainly cubical. Next point है Meluha has been identified from the Sindh region. Next है metal sculpture were made with the lost wax and honeycomb method. Next point है most of the sculptures have been obtained are of animal and birds. Most of the seals are made of steatite. Next point है the highest making on the seals of the Indus civilization is of one horn bulls and then the bull with hump. Important sport of this period was dice. इसके बाद आते हैं एक्सक्वेशंस जो है एक्सक्वेटेड फ्रॉम मोहनजोदारो। योगी पशुपति सिवा सील्स मिले हैं यहाँ से। लेफ्ट में जो है राइनोसर्स बफेलोज हैं, बॉटम में 2 डियर्स हैं और राइट में जो है एलिफेंट दिए गए हैं, टाइगर और एलिफेंट। टोटल 6 एनिमल हैं, 5 डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन स्पेशल फैक्ट तो ये है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन की नॉलेज नहीं थी। नॉलेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज थी इन्हें। यूज़ ऑफ हैंड ड्रिवन स्पिनिंग, आइडल वर्शिपिंग थी। लैक ऑफ एविडेंस ऑफ रिमेन्स। ठीक है। बाकी अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे वैदिक पीरियड। तो कल की क्लास में हम वैदिक पीरियड स्टार्ट करेंगे और जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। स्पीडी करंट अफेयर्स की जो है तो मैंने सीरीज चला रखी है 2025 की करंट अफेयर्स की, तो वो भी ज़रूर देख लें। सारी चीज़ें आपको यहीं पे उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स भी और जो आपकी घटना चक्र की बुक है ये सारी कवर करा दी जाएंगी। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ताकि यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड करे इसे। ठीक है भाई। आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, पढ़िए। 2x की स्पीड पे देख सकते हैं, अगर टाइम कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। बाकी आपको बस समझ आना चाहिए, चीज़ें जो इसमें दे रखी हैं आपके रिवीजन के लिए बेस्ट हैं, आप रिवीजन कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है। तो चलिए भाई यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। ठीक है, इसी एनर्जी के साथ। तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे वैदिक पीरियड से। ठीक है।